आज दिल्ली में जिस तरीके से नीट पेपर का जो हड़ताल जो चल रहा है, जिस तरीके से स्टूडेंट्स जिस तरीके से प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर में, और आज सांसद मार्च निकाले गए हैं, तो इस पर आप लोग जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस पर आप लोगों का क्या कहना है? लोगों का ये कहना है कि जिस सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जो 20 दिनों पर इनडेफिनेट फास्टिंग में जो थे, भूख हड़ताल में जो थे, और जिस तरीके से सरकार ने जिस तरीके से उन्हें जबरन उठा कर लेकर गए हैं जंतर मंतर से सप्तरंजन अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। उनका ये कहना है कि उनका तबीयत बिगड़ने के वजह से उन्हें सप्तरंजन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीजेपी के प्रोटेस्टर्स और वहां के स्टूडेंट्स का ये कहना है कि वो जबरन उनको लेकर गए सप्तरंजन अस्पताल में, ताकि जो मार्च जो निकले संसद तक वो उसको स्थगित कर दिया जाए। इस पर आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, आज जो चांडिल चौक बाजार में तमाम जितने भी जो एक्सो के जो कार्यकर्ता, जो स्टूडेंट जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर में, जिस तरीके से सीजेपी के जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान की जो इस्तीफा के मांग के बारे में, तो आज यहाँ पर चांडिल पे इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट की जो मांग है, आज दिल्ली में जिस तरीके से नीट पेपर का जो हड़ताल जो चल रहा है, जिस तरीके से स्टूडेंट जिस तरीके से प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर में, और आज सांसद मार्च निकाले गए हैं, तो इस पर आप लोग जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस पर आप लोगों का क्या कहना है? हम लोग का यही कहना है कि आज पूरे शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से चरमराए हुए हैं, आप छोटा से छोटा एग्जाम देखिए या फिर बड़ा से बड़ा एग्जाम देखिए, जो कि बच्चों का सालों साल मेहनत, पैसा, लगन, सारे चीज करने के बाद एग्जाम के 2 मिनट में बाद बोल देते हैं कि आपका पेपर लीक हो गया। क्यों होगा भाई? आपके पास इतना बड़ा सिस्टम है, आपके पास ये सारे देश का ताकत है, और उसके बाद कैसे हो रहा है पेपर लीक? ये तो सोचने वाली बात है। आज देखिए, ये पेपर लीक को लेके कितने स्टूडेंट ने सुसाइड कर रहे हैं। रिकॉर्ड के अनुसार अभी तक 20+ हो गया है सुसाइड करने में, इससे भी ज्यादा हो रहे हैं जो कि रिकॉर्ड के बाहर है, जो रिकॉर्ड में नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे देश के युवा आज पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था से तंग आके अपने जीवन को खत्म करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और ये सरकार की रवैया देखिए, ये सरकार चू तक नहीं कर रहे हैं। आज लगभग 20 दिनों से जो वहां पर भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, उन लोगों से वार्ता करने का भी लोग नहीं सोचा है। तो ये कितना बड़ा तानाशाही है कि जो अपने हक अधिकार ही तो मांग रहे हैं, क्या वो कुछ एक्स्ट्रा संपत्ति मांग रहे थे? वो जो अपना मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत के लिए उसको जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय तो नहीं है। पेपर लीक क्यों होगा? इसका तो जवाब देना पड़ेगा जो भी इस सिस्टम में है और जो इसके जिम्मेदार हैं। और अगर ये जिम्मेदार नहीं जवाब देंगे तो इसके लिए आज ये आंदोलन के माध्यम से हम लोग चेतावनी देना चाह रहे हैं कि आंदोलन तो चल रहा है और ये आंदोलन आगे और जाएंगे, और इस आंदोलन को तब तक जारी रहेगा जब तक ये सुनिश्चित ना किया जाए कि पेपर लीक नहीं होगा। और शिक्षा में जो तमाम जगह में शिक्षा की जो चरमराए हुए हैं, इसको ठीक करना पड़ेगा। अभी एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लाए हैं, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको पढ़ने से या फिर जब बता रहे हैं तो आपको लगेगा कि बहुत कुछ है, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से शिक्षा को एकदम जड़ से मिटाना चाहते हैं। सार्वजनिक शिक्षा को लोग बर्बाद कर दे रहे हैं। जिस तरीके से स्कूल कॉलेज की स्थिति क्या है? शिक्षक नहीं है, भर्ती नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कैसे पढ़ेंगे बच्चे? और एक तरफ प्राइवेटाइजेशन का बोलवाला देखिए, जिसके पास पैसा है वो पढ़ेंगे, लेकिन जो गरीब घर के छात्र है वो कहाँ जाएंगे? आज इन लोगों के साथ एक ही देश में रहते हुए आज शिक्षा के रूप में भेदभाव कर रहे हैं। जब किसी स्टूडेंट के साथ भेदभाव होगा तो वो आने वाला दिन में वो समाज का कैसे नागरिक बनेगा? वो तो भेदभाव करने ही सीखेगा। इसीलिए हमारा विरोध है कि ये एनटीए जो कि एकदम चोर है, जो कि पेपर लीक करवा रहे हैं, और तमाम पेपर लीक से जुड़े हुए जो भी मतलब आ रहे हैं उसको उदाहरण मूलक सजा देना चाहिए, और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पेपर लीक ना हो। और हमारा डिमांड है कि ये तमाम व्यवस्थाओं को ठीक करना पड़ेगा अति शीघ्र, और जो भी हमारा मांग है उसको ठीक। कि लोगों का ये कहना है कि जिस सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जो 20 दिनों पर इनडेफिनेट फास्टिंग में जो थे, भूख हड़ताल में जो थे, और जिस तरीके से सरकार ने जिस तरीके से उन्हें जबरन उठा कर लेकर गए हैं जंतर मंतर से सप्तरंजन अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। उनका ये कहना है कि उनका तबीयत बिगड़ने के वजह से उन्हें सप्तरंजन अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
सीजेपी के प्रोटेस्टर्स और वहां के स्टूडेंट्स का ये कहना है कि वो जबरन को लेकर के सत्यरंजन अस्पताल में, ताकि जो मार्च जो निकले संसद तक वो उसको स्थगित कर दिया जाए। इस पर आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल सही बात है। इस बात में कुछ मतलब दूसरा बात नहीं है, ये एकदम सही बात है। अब लोग देख रहे हैं कि ये जो लंबा समय से भूख हड़ताल चल रहे थे और इसमें जो संसद मार्च होने वाला था आज, इस संसद मार्च को ये लोग कमजोर करने के लिए, और जब पूरे देश भर के स्टूडेंट और गार्जियन, इवन जो शिक्षाविद, इंटेलेक्चुअल सब लोग जो जुड़ रहे थे, तमाम जब देश के लोग जुड़ रहे हैं, तो ये लोगों के जुड़ने के डर से इस आंदोलन को तोड़ने के, इस मैंने संसद मार्च को कमजोर करने के साजिश को लेकर इन लोगों में फॉल्ट मिला कि उसके स्वास्थ्य का ध्यान को रखते हुए हम उसको उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इतना दिन से उसको स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया गया, और जब आज 20 तारीख को जब संसद मार्च होने वाला था, तब इसको आज स्वास्थ्य की ध्यान में आया और ये साजिश रचते हुए जबरन उठाया गया। किसी भी लोकतंत्र देश में ऐसे नहीं होता है, उसको सूचना देना पड़ता है, लेकिन ये एक नाम देकर उसको उठाया गया, तो ये बिल्कुल सही बात है। और इसका हम लोग भी समर्थन करते हैं कि ये मैंने एकदम जो केंद्र सरकार है इसके तरफ से साजिश किया गया है और जबरन पुलिस की ओर से उठाया गया है। और अंतिम सवाल ये है कि अगर सरकार आप लोगों के बात पर कोई ऐसी प्रतिक्रियाएं नहीं देंगे, चाहे लिखित रूप से चाहे किसी भी प्रक्रिया से, तो आप लोगों का अंतिम कार्य आप लोग क्या करेंगे? किस तरीके से आप लोग अपने बात को सरकार तक पहुंचाएंगे? क्योंकि सरकार जिस तरीके से अभी चल रहा है, सरकार नहीं सुनने के कगार पे है, लोगों का ये कहना है। तो अभी आप लोग क्या करने वाले हैं अगर सरकार आप लोगों की बात अगर नहीं सुनेंगे तो? देखिए, इतिहास गवाह है कि जो भी कोई तनाशाह सरकार आते हैं तो कुछ दिन के लिए वो लोगों को दबा के रखते हैं, लेकिन वो दब के नहीं रहेंगे। छात्र और नौजवान जब भी जगते हैं तो इतिहास में एक नया मोड़ आते हैं, और हम लोग जो भगत सिंह है, भगत सिंह के विचार से हम लोग लड़ने वाले हैं, इसीलिए हम लोग कभी चुप नहीं बैठेंगे। भगत सिंह ने एक बात बोला था कि लड़ाई की जो तलवार होता है वो विचारों से शान होते हैं, तो इसलिए हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। हम लोग ये बार बार चेतावनी दे रहे हैं, बार बार निवेदन आवेदन तमाम चीज से हम लोग समझा देना चाह रहे हैं। और इतिहास गवाह है, आप लोग किसान आंदोलन जानते हैं कि किसान आंदोलन में 700 से ऊपर किसान शहीद हुए, लेकिन अपने मांगों पर केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। उसी तरह से यह प्रोटेस्ट भी शुरू हुआ है, और इस प्रोटेस्ट के माध्यम से केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा और तमाम मांगों को पूरा करना पड़ेगा, और जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग अपने रास्ते में अड़े रहेंगे।